पता चला एक साल के अंदर ये YouTube सेंसेशन, Instagram सेंसेशन. I love this journey, आशीष भाई. Incredible is an understatement. बहुत बहुत शुक्रिया बंधु. I must share this with you. This is my first time ever as a social media person. I'm 57, my friend. तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोग कई बार अपने एज को बताकर अपने आप को हकीकत से दूर ले जाते हैं. तो the line that I've worked out is that I am the vintage of 65 breathing in 23. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू फॉर दिस. दिस इज अ होल न्यू वर्ल्ड. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फिल्म वालों को आप लोगों ने सरप्राइज किया. सडनली वी सॉ पीपल जो हमारे रास्ते किसी और रास्ते निकल कर फेमस हो गए. तो हम लोगों को अचंभा हुआ. और आई एम सो ग्लैड टू सी दैट अब प्लेटफॉर्म्स ऐसे खड़े हैं जहाँ पर अगर कोई आपको कहे कि कॉल मी बैक लेटर, आप कहते हैं आई डोंट नीड टू कॉल यू बैक. वाओ. तो आप लोगों ने हम सब के लिए, मैं अपने लिए भी कहता हूँ, आपने मेरे लिए एक मौका दिया कि मैं ना एक पास्ट एक्टर हो गया था. लोग मुझे कहते थे, मिलते थे, आप बहुत अच्छे एक्टर थे, है ना, बड़ा बुरा लगता था. तो कोई 2 साल से मैं इस जर्नी पर निकला हूँ जहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों की कहानियाँ सुनाता हूँ और साथ साथ खाना भी खाता हूँ और साथ साथ मोटिवेशन भी करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग द गेट्स, नॉट जस्ट फॉर द यंग बट ऑल्सो फॉर पीपल लाइक मी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू सो मच. आशीष भाई, कभी आप थे नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा हैं सेंटर स्टेज फॉर दैट एपिक पिक्चर. लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स. जिसे कहते हैं आप, कॉल यू बैक का जमाना नहीं है, हम खुद वॉकिंग टॉकिंग कॉल्स हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लव यू यार. ओके नाउ एक छोटा चीज करने वाले हैं, आप लोग तब तक बैठ सकते हैं 30 सेकेंड इफ यू वांट. ये ट्रॉफी मैं वहां रख दूं भाई. दुनिया को आप खिलाते हो आज, ये होगा आशीष जी. हियर गोस. ठीक है, मुझे थोड़े लोग चाहिए ऑडियंस में ज्यादा. किसी भी किस्म का रिकग्निशन हो, कोई भी एक पहचान के लिए ही कोई भी एक्टर काम करता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर काम करता है पहचान के लिए. पहले ऑफ कोर्स पैसे आते हैं लेकिन इस वजह से जब कोई अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो जो शायद लोगों को पसंद आया है और जो शायद लोगों ने एक तरह से आपकी मेहनत को सराहा है. तो it makes a lot of difference to get an award and recognition for your work, and I wish Lokmat Awards all the very 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 best. आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन. टीवी में आप हमेशा से लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहे, आपके किरदार के माध्यम से लोगों को आपने हमेशा से इन्फ्लुएंस किया और आज उसको लेकर आपको अवार्ड मिल रहा है. क्या कहना चाहोगे? और डिजिटल में भी आप काफ़ी सक्रिय है, आप रील्स बनाते हैं, वो भी काफ़ी वायरल हो जाता है हमेशा से. मुझे मज़ा आता है रील्स बनाने. जब हमने शुरुआत की थी 2000 में स्टार्ट में टेलीविज़न करियर, तो तब ये सोशल मीडिया नाम की चीज़ थी ही नहीं. तो एक तरह से इट्स अ बेन एज वेल एज इट्स अ बून ऑल्सो
कि आप इसमें घुसे पड़े रहते हो, पता नहीं चलता कि स्क्रॉल करते करते कितना टाइम निकल गया। लेकिन मुझे रील्स बनाने में बहुत मज़ा आता है, खासकर अपने बेटे के साथ। आई थारली इंजॉय मेकिंग रील्स एंड इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड। लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है। पहले आई रिमेंबर मेरे पापा को लेटर्स आते थे, फैन मेल्स वगैरह सब लेटर्स वगैरह आते थे, फोटोग्राफ्स भेजे जाते थे, ऑटोग्राफ करके ये सब। लेकिन आजकल यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ योर आई वोंट कॉल देम फैंस, आई विल कॉल देम डिजिटल फैमिली, बट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम। और सच में इतना अच्छा मौका मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को जानने का। आपका जो अनुपमा शीरियल है उसके लिए आपको और उसको कन्नड़ में भी किया जा रहा है, काफ़ी लैंग्वेजेस में किया जा रहा है। इनफैक्ट जैसे राजन कहते हैं थू थू थू, इट्स इंडोनेशिया में भी अनुपमा डब होके इट्स कमिंग, इट्स गोइंग इन साउथ अफ्रीका। इट्स मतलब सोचा नहीं था कि कोई ऐसा एक शो आएगा मेरी ज़िंदगी में जो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। सो थैंक यू राजन शाही। साड़ी मैंने पहनी, आप मुझे बताइए ना ये साड़ी के बारे में कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे भी हुआ हमेशा एकदम पर ही अच्छा रोल निभाया है, तो क्या कुछ कहेंगे किस तरह से आप ट्रांजिशन करती है? माता रानी और महाकाल की मेहर है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके भेजे हैं जहाँ पर मुझे ऐसे रोल्स में से चूज़ करने का मौका मिला है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती हूँ। और थैंक गॉड, पेशेंस और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। थैंक यू। फिल्म रिलीज होने जा रही है, कुछ आप कहना चाहिए? ट्रेलर आपने किसका? हाँ। कुछ अगर आप कहना चाहें अक्षय? मैं उन्हें हमेशा मतलब मेरे दिल से उनके लिए प्रार्थना ही निकलती है, दुआएं निकलती है। ही इज़ माई ब्रदर एंड आई लव हिम एंड बस विशिंग हिम ऑल द वेरी 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 बेस्ट। वो स्टनिंग है, वो रॉक स्टार है। बस मेरे दिल से निकला है गाना, मैंने लिखा, मैंने कंपोज किया, मैंने ही गाया है। इट्स माय फर्स्ट रिलीज ऐसा डिवोशनल सॉन्ग जो मैंने गाया है और बहुत ही ऐसा ब्लेस्ड एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि मुझे ये करने का मौका मिला लाइफ में। ऐसा था कि मैंने ऐसा पैसा तो बहुत गया म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए, पूरा टीम का ट्रैवल करना, म्यूज़िक, लेकिन वो सारे पैसे ना मैं भूल गया जब हरिद्वार में शूट। ऐसे एक्सपीरियंस हुए ना, हम कहते थे कि यार बहुत धूप है, महादेव यार छाँव आ जाए, तो छाँव आ जाती थी यार, और हम शूट कर रहे हैं। और आई एम नॉट इन किडिंग, सिद्धू बैठा हुआ है और हर बार हम बोलते थे महादेव धूप आ जाए, तो धूप आ जाती थी। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉट लेना था ऐसा गंगा तट पे, तो मैंने वो लास्ट शॉट रखा था वो कि लास्ट में ही शॉट लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट शॉट था। उसके बाद हमें निकलना था हरिद्वार से। तो उस दिन हम गए वहाँ पे तो पूरा फॉग हो गया। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर हरिद्वार में फॉग आ गई और कुछ ऐसा मुझे सामने से माइक्स रखे हुए ना, इतने माइक्स भी ना दिखे, इतना फॉग। हमने बोला हमारे फॉग चली जाए, तो फॉग चली गई। हमने जब तक शूट किया वहाँ पे तट पे हमको ऐसे शिवलिंग जिसका भाड़ा लोग जो भाड़ा ऐसा 2.5 लाख रुपया कह रहे थे, ऐसे शिवलिंग, उससे सुंदर शिवलिंग हमें तट पे पड़ा हुआ मिला। हमने उठा के वो ले गए वहाँ पे और फ्री में काम हो रहा है। हमने बोला महादेव फॉग चली जाए, शॉट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है। फॉग चली गई, हमने शूट कर लिया, फॉग आ गई शूट कर ख़त्म होने के बाद। तो ऐसा हो रहा है और बहुत ऐसा ग्रेट एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे आप सब भूल जाओगे कि यार ये सब पैसे के आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो ना तो भी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं मिल सकते आपको। मैंने गंगा आरती की जो वहाँ पे पंडित लोग करते हैं, वहाँ पे जो आरती, और नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, तो ऐसे मौके मिले मेरे को करने के, तो मतलब भगवा पहन के। और जब आप गंगा आरती की बात कर रहे हो, वो आरती करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली विद दैट दिया। हाँ, और बहुत आप उठा ही नहीं पाओगे उसको, आरती नहीं कर पाओगे। और वैसे करने भी नहीं देते पंडित लोग। और कैसे चीज़ें, मैंने बिना किसी सेटिंग के कुछ भी नहीं, बस वहाँ जाके हम लोगों से बात करते थे और लोग हाँ बोलते गए बस कि हाँ करो। ऐसे आज के ज़माने में हाँ कौन बोलता है, तो बस होते गया सब चीज़। ऐसा एक पार्ट है जहाँ पे एक मंदिर की ओपनिंग हो रही थी और सबने वो रेड शॉल पहना हुआ है और सब बच्चे वो आपको तिब्बत का फील देगा, ऐसा लगेगा फुल नेपाल में आ गए, किसी पशुपतिनाथ में बैठे हुए आप। गंगा के तट पे एक शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पे बड़ा सा हवन यज्ञ हो रहा है।
ऐसा सेट लगाने के लिए ना आपको मिनिमम 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। ऐसा सेट अगर आपको क्रिएट करना है ना, इतनी ऑडियंस बैठी हुई है, इतने बच्चे, इतने पंडित, और यज्ञ चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, ऐसा कुछ अगर आपको क्रिएट करना तो मिनिमम ऐसा सेट लगाने में 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। हम वहाँ पे बस गए, आरती चल रही थी, पंडित जी को बोला, पंडित जी महादेव का वीडियो शूट करना है, हमें करने दोगे क्या? तो वो तो भाई ऐसा सम्मान करके हमको अपना चोला दे के ऐसा ले जाके बिठाया है कि आप करिए, हम बैठे, और क्या शॉट्स मिले। मतलब मेरा फेवरेट पार्ट था वो। मतलब ऐसे काम हुए जो बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है, उसको क्रिएट करना ही मुश्किल है, आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते ऐसी सब चीज़ें। बस मन में आया, ऐसा था कि शिव जी का गाना लोगों ने बोला तू जाके यार पहाड़ों में शूट कर, केदारनाथ जा, कहीं जा, हरिद्वार हरि का द्वार है, कृष्ण जी का द्वार है, और गंगा है वहाँ पे, आप गंगा का गाना बना सकते हो, तो जाओ हरिद्वार में शूट करो, अच्छा लगेगा। पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर दिमाग में आया हरिद्वार में ही करना है। मैं कभी हरिद्वार गया भी नहीं था, सोचो, फिर भी ऐसा लगा कि नहीं हरिद्वार जाना है। मुझे कुछ नहीं पता था हरिद्वार में कैसा सीन होगा, कैसे सीनरी जो मुझे चाहिए वो मिलेगी भी या नहीं, बस हम चले गए कि हरिद्वार जाना है, और हो गया। और इट लुक्स, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ऐसा गाना उड़ा के आए हम लोग। इसके बाद भी आपने सोचा है कि इस तरीके के म्यूजिक वीडियोस और भी करने चाहिए? आई थिंक जो राम मंदिर की ओपनिंग होगी नेक्स्ट ईयर अयोध्या में, उससे पहले अगर मैं कुछ लिख लेता हूँ राम जी के लिए तो बहुत मैं बनाना चाहूँगा। इस गीत के पीछे का राज क्या है? कैसे आपने शुरुआत की लिखना, और कितना आसान कितना मुश्किल है? लिखना बहुत मुश्किल है। ऐसा आप अगर इस रूम में हम 5 लोग हैं तो हम 5 के 5 गा सकते हैं, है ना, कोई भी हम गुनगुनाते हैं, और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कोई भी गा सकता है। आप बस गाना है, वो इंजीनियर सब कुछ सही कर देगा, लेकिन हम 5 के 5 में से हर कोई लिख नहीं सकता। तो ये एक ऐसी टैलेंट है जो गॉड गिफ्ट ही होती है, हर कोई लिख नहीं सकता। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे भगवान ने ऐसा वो हाथ रखा मेरे ऊपर कि भाई तू लिख सकता है। एंड अब मैं तो बैठे बैठे भी लिख सकता हूँ। ये गाना मैंने ऐसा आधे घंटे में लिखा है। इट्स अ बिग सॉन्ग, 4.5 मिनट का गाना है। तो आजकल तो इतने लंबे गाने बनते भी नहीं हैं, और ये मैंने आधे घंटे में लिखा है। तो बस यही है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ये टैलेंट दिया। आफ्टर टीवी म्यूजिक वीडियो, हाउ कम, लाइक कैसे एक बार फिर से आपने सोचा नहीं कि टीवी में एक बार फिर कमबैक करना चाहिए और कुछ नया प्रोजेक्ट टीवी रिलेटेड? यार टीवी ऐसा है कि आपको फेम पैसा बहुत देता है, लेकिन आप एक जगह पे अटक जाते हो। अब जब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन जब है मेरे पास, मैं नया नहीं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन है कि अभी लोग मेरे लिए फिल्म्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे म्यूज़िक वीडियो दे रहे हैं बहुत सारे। तो मैं जब घूम घूम के अलग अलग काम कर सकता हूँ, उतना ही पैसा कमा सकता हूँ, तो मैं एक जगह रह के क्यों करूँ? वही काम बार बार रोज़ सुबह 7 बजे जाओ, अपना 7 बजे तक 8 बजे तक काम करो, घर आ जाओ, सो जाओ। आप पैसे कमा रहे हो लेकिन खर्च करने का टाइम नहीं आपके पास। तो मैं वहाँ अटक के, अभी मेरे पास ऑप्शन है तो इसलिए नहीं कर रहा मैं टीवी। हाल ही में हमने देखा था कि कुछ टीवी सीरियल्स ऐसे भी थे जिसमें जो बहुत टाइम तक अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्टर्स जिनको आज भी लोग पसंद करते हैं, चलो बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो स्कोप छोड़ दिया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आप भी एक टीवी बैकग्राउंड से ही आते हैं, राइट? हाँ, So, तो एक्टर्स छोड़ रहे हैं क्या? नहीं, आज लाइक उन्होंने छोड़ दिया है, फिर उसके बाद कुछ एक नया एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जैसे कि पी से तारक मेहता, दैट्स एन एग्जांपल। अभी सबको एक्सप्लोर करना है ना, अभी सब कब तक बंद के रहेगा कोई यार। अब एक लिमिट आ जाती है, कोई सोच, क्योंकि टीवी बैक ऑफ द माइंड, आप मानो ना मानो सच्चाई है ये, एक एक्टर करता है कि यार रोज़ पैसा मिलेगा। एक्टर्स हम पर डे पे काम करते हैं जैसे आपको पता है, तो ऐसा टीवी में ऐसा 25-25, 30-30 दिन काम लगातार होता है, तो एक्टर को लगता है यार 30-30 दिन का पर डे छपेगा, और अगर सीरियल चली 8 साल तो सोचो 8 साल तक रोज़ का पैसा आ रहा है आपको, और पर डे कम नहीं होता है, बहुत पैसा मिलता है। तो बैक ऑफ द माइंड जब एक्टर एक टीवी साइन करता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार चलो एक सिक्योरिटी अगर चल गया तो बहुत पैसे बन जाएंगे, मेरा लाइफ का सिक्योरिटी बन जाएगा। तो लेकिन फिर एक टाइम बाद जब सीमा आ जाती है कि यार बहुत अब हो गया, अब उतना है मेरे पास कि अब मैं जीना कौन नहीं चाहता है। आपको ये एहसास कब हुआ? मैंने तो शुरुआत तो जब शुरुआत की थी, मेरे पास तो एक्टिंग को छोड़े कोई और टैलेंट ही नहीं था।
मैं पढ़ाई में भी बहुत बेकार हो गया था, तो मैं क्या ही करता, या तो मैं आर्मी जाता, इंडियन आर्मी, या तो ये करता। अब ये हो गया इसलिए आर्मी नहीं गया। अब अगर ये नहीं होता तो आज मैं जंग लड़ रहा होता, फौज में होता। और पैसों के लिए शुरुआत की थी यार, कि पैसा कमाना है मुझे यार, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा लाइफ में। तो ऑडिशंस देता था और मिलता गया काम, मिलता, पहले छोटा छोटा मिला, फिर बड़ा बड़ा मिला। फिर एक टाइम ऐसा आया जब दिमाग ने बोला कि छोड़ पैसा, अब जो मज़ा आता है ना वो कर। अब मैं मज़े के लिए करता हूँ, अब सिर्फ मज़ा। इंसान सामने वाले जो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छे लोग होने चाहिए, तो मैं काम करता हूँ। अब मैं सेट पे भी आ गया, मैं देखता हूँ ना कि बहुत रूड लोग हैं, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ तो रूड होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो गैंग लेके आता हूँ, सो क्या ही रूड होंगे। लेकिन ऐसा सेट पे भी अगर माहौल ख़राब है तो मैं वो भी छोड़ के जा सकता हूँ। माहौल अच्छा होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए काम करने में, तो काम करता हूँ। अभी आपसे जानना चाहिए, हाल ही में हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से सोनू निगम वो कॉन्सेप्ट करके जैसे ही आ रहे थे उनके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, और एक सेल्फी वाला मोड भी अभी हमने देखा था जस्ट रिसेंटली विद अ क्रिकेटर लेडी शी। हाँ, क्या कहना चाहोगे अगर फैंस जब इतने एक्साइटेड होते हैं टेकिंग अ सेल्फी और डूइंग अ कॉन्सर्ट आफ्टर दैट, विल यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? हाँ, मतलब ऐसा है कि यार सबको अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए यार। अभी कल आलिया भट्ट के साथ भी हुआ, वो अपने घर पे चिल कर रही थी और आप लोग पहुंच गए। आप नहीं थे लेकिन हाँ पेपराज़ी थी। तो सबको अपनी प्राइवेसी का मौका देना चाहिए, और कभी भी कोई भी चीज़ करो तो कंसेंट के साथ करो, पहले पूछ के करो कि आप फ़ोटो मैं ले सकता हूँ क्या, फिर लो, ऐसा है। और कई बार हमारे साथ भी होता है ऐसा कि बाप भी बोल रहा होता है बेटी को कि अरे चिपक के फ़ोटो ले, चिपक के फ़ोटो। अरे हमसे पूछो चिपक के लेके चलेगा क्या, तो ज़्यादा सब होता है। और भी क्या कुछ नए सरप्राइजेस आप देंगे इसके बाद सभी फैंस को कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप पसंद करते हैं और फैंस को? एक और गाना आएगा 1-1.5 महीने में, मैंने लिखा है, कंपोज किया है, कुछ तो लागे कम, मैंने ही गाया है। तो एक और गाना पहले तो वो आएगा, फिर इस साल एक गुजराती फिल्म आ रही है, मेरी डेब्यू है, उस फिल्म में मेरे 2 गाने मैंने लिखे, कंपोज किए हैं, गाए। पहली बार फिल्म में गा रहा हूँ, और उसके बाद और 2 बड़ी फिल्में। सभी फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज होगा आपकी तरफ से? ये बस बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आप जैसे हर बार देते हो, और मैं अच्छा काम करता रहूँगा। आई होप ये अच्छा करता रहूँ। थैंक यू। अगर थोड़ा बहुत अगर गुनगुनाए सभी के लिए, सभी फैंस के लिए, आप कहिए। नीलकंठ तू, भैरवनाथ तू, राम जी का तू है हनुमान, कृष्ण का तू शेषनाग है, शंभु तू है महान, पशुपति तू केदार है, तुझसे ही तो ये जहान, करे विनाश जो ऐसा तेरा क्रोध है, पर तू बड़ा है दयावान, मेरी धड़कन और मेरी सांसें तेरी होली, सामने खड़ा हूँ तू भर देना मेरी झोली, तेरे आगे शंभु कुछ भी नहीं है, बोले तू है मेरी जान, शंकरा ओ मेरे शंकरा, शंकरा ओ मेरे शंकरा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।